हाय दोस्तों, कैसे हैं। आपको अपने यूट्यूब चैनल विधान मेडिकल स्टोर में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि डोलो 650 इसके अंदर दोस्तों होता है पैरासीटामोल, जो कि पैरासीटामोल इज ए क्लास ऑफ ड्रग डेट मेनली इंक्लूड एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ये मेडिसिन होती है दोस्तों। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन जो होती है ड्रग यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर, जो कि बुखार को कम करने के लिए दोस्तों ये काम आती है। ये हमारी जो डोलो 650 पैरासीटामोल ये जो मेडिसिन जो दवा होती है दोस्तों, और ये जो दवा है एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है दोस्तों, और ड्रग टू रिड्यूस और प्रिवेंट पेन सेंसेशन। और ये जो मेडिसिन्स है डोलो 650 ये कम करती है बुखार को, दर्द को, जैसा कि आप देख रहे हैं। और पैरासीटामोल यूज्ड टू ट्रीट फीवर एज वेल रिड्यूस पेन सेंसेशन, बुखार के साथ साथ जो बॉडी में दर्द है, पेन है, उसको भी कम करती है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, विल बी कंटिन्यू, और मैं पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। आप लोग इसी तरीके से बने रहें मेरे साथ वीडियो में। मेरा यूट्यूब पे चैनल है विधान मेडिकल स्टोर, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। और जो दोस्तों डोलो जो होती है, जैसा कि बताया, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है, एक्शन ऑन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में एक्शन करती है। और जो है कि इसका यूज हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, मेनली जो इसका यूज है बुखार को कम करने के लिए दोस्तों इसका यूज किया जाता है। जो कि फीवर होता है हमारे बॉडी में उसको कम करने के लिए, जैसे 100.4 फ़ारेनहाइट, अगर डिग्री सेल्सियस में हम इसको मेजर करें तो 38 डिग्री सेल्सियस, इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और इट रिड्यूस द सिम्टम ऑफ फीवर, और जो भी बुखार के सिम्टम्स होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, उसको कम करने के लिए। दिस मेडिसिन आल्सो रिड्यूस प्रिवेंट पेन सेंसेशन, साथ में दर्द को भी कम करता है। और डोलो 650 पैरासीटामोल यूज टू ट्रीट फीवर एज वेल एज रिड्यूस पेन सेंसेशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, ये जो है कि दर्द को भी कम करता है। और मेंटेन गैप ऑफ 4 to 6 आवर्स बिटवीन ईच डोज ऑफ डोलो 650 शुड नॉट एक्सीड इट टू मोर देन 3 टैबलेट्स ए डे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो दवा खाने का गैप है कम से कम 4 से 6 घंटे का होना चाहिए व्यक्ति का डोज। जब आप दवा खाते हैं तो 4 से 6 घंटे का डोज करना विल बी कंपलसरी है, और दिन में 3 बार आप खा सकते हैं अगर पेशेंट एडल्ट है तो। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि 24 आवर्स में व्यक्ति को 3 टैबलेट ए डे, एक दिन में 3 गोली खा सकता है। फॉर सेफ यूज मैक्सिमम 2-3 टैबलेट्स पर डे टू अवॉइड साइड इफ़ेक्ट्स। और साथ में अगर 2 से 3 टैबलेट आप खाते हैं एक दिन में, तो आपको किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है दोस्तों। ओनली यूज इफ़ योर हैव फीवर, ये जो दवा है इसका सिर्फ हमें बुखार में ही यूज करना होता है दोस्तों। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि आपको ये जो दवा है उसको सिर्फ बुखार में ही यूज करना है। यूज एज़ पर डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन, या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। एवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, और खुद से ना डॉक्टर बन जाएं, या खुद के ऐसे मन में आया बुखार है डोलो खा लें, ऐसा ना करें, आपको नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, फीवर के लिए यूज की जाती है, और डायरेक्शन फॉर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह से आपको लेना होता है दोस्तों। और अवॉइड करना है सेल्फ मेडिकेशन, और भी जो आपकी दवाएं चल रही हैं उसको अवॉइड कर देना है। ये सब बेसिक चीज़ें। और डोलो 650 का अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल फार्मूला की, तो इसमें जो है कि एन एसेटाइल पैरा अमीनो फेनोल होता है दोस्तों, जिसका आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में। इसका जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, और फार्मूला होता है C8H9NO2, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम इसके बायो अवेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है 63 से 89% होती है। अगर प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो बहुत कम प्रोटीन बाइंडिंग है, बहुत कम प्रोटीन बाइंड करता है, जैसे 10 से 25% दोस्तों। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जो है कि प्रीडोमिनेंटली इन दिस फीवर। अगर हम एलिमिनेशन की बात करें तो हाफ लाइफ होती है दोस्तों, 2 से 2.5 आवर्स होती है। अगर एक्सक्रीशन यूरिन की बात करें तो ज़्यादा इसका यूरिन रिमूव आउट ऑफ बॉडी करता है, 85 से 90% दोस्तों। और साथ ही में डोलो 650 जो पैरासीटामोल होती है, अनसेट ऑफ एक्शन,
इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है रिड्यूस द फीवर एंड पेन दोस्तों, जैसा कि ये बुखार दर्द को कम करता है, सेंसेशन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का, पेन रिलीफ ऑनसेट बाय रूट्स, और दोस्तों बाय माउथ 35 से 40 मिनट्स जो इसका मतलब टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है वर्किंग का वो होता है। और दोस्तों डोलो 650 स्टार्ट एक्शन विथ इन 35 से 40 मिनट में अपना एक्शन कर देती है बॉडी में दोस्तों। ये बहुत ही एक कहें तो इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि जो दवा का मतलब बॉडी में एक्शन करने का जो टाइम है 35 से 40 मिनट है दोस्तों। ये लाइन हमारे लिए दोस्तों और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम बता दें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मोड ऑफ एक्शन इसको कह सकते हैं। और इसमें जो होता है दोस्तों मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो मिथाइल डी एस्पेरेट, और जिसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं NMDA, जो सब्सटेंस होता है पी रिजल्टिंग। और साथ में जो ये बॉडी में जो हमारा मतलब होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिज्म उसको मतलब ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। और इसके कुछ बेसिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, और स्वेलिंग हो गया, रेस हो गया, लीवर डैमेज, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गया दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों, जो कि हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और साथ में हम आपको बता दें दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, और इसमें जो है कि क्या कहते हैं कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो सेफ भी माने गए हैं, जैसे कि वो आगे हम बता दें। कुछ बेसिक चीज़ें आप जान लीजिए दोस्तों। और फ्लूसिंग लो ब्लड प्रेशर एंड फास्ट हार्ट बीट, दिस कैन समटाइम्स हैपनेस व्हेन पैरासीटामॉल इज गिवन इन हॉस्पिटल इनटू ए इवन व्हेन इन योर आर्म। कहने का मतलब है दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपके बीपी पे डिपेंड करती हैं, हार्ट रेट पे डिपेंड करती हैं। बीपी को कम कर सकता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है दोस्तों। इन दिस सिचुएशन अगर होती है तो आपको हॉस्पिटल हो गया या फिर डॉक्टर हो गए, सर्जन, फिजिशियन, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आपको बेसिक चीज़ों का तब जाके इसको, ये नहीं कि जब मन चाहा तब दवा ले लिया, ये सब कोई तरीका नहीं होता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं। ड्रिंक यूरिन क्ले कलर्ड स्टूल, अगर आपका जो यूरिन है ड्रिंक कलर का है तो ये सब इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि जैसे यूरिन का कलर चेंज होना, क्ले कलर्ड का हो जाना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ज़्यादा बीपी होती है या फिर हार्ट रेट बढ़ता है, तो समझ लीजिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दोस्तों। अगर वार्निंग की हम बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी टू पैरासीटामॉल, एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू इट, जैसा कि मैंने बताया था। डू नॉट यूज इफ़ यू हैव लीवर डैमेज भी हो सकता है। डू नॉट यूज इफ़ यू हैव किडनी फेल्योर, अगर आपका लीवर ख़राब है तो इसका यूज ना करें पैरासीटामॉल का। किडनी ख़राब है तो इसका यूज ना करें दोस्तों। इमीडिएटली कॉन्टेक्ट डॉक्टर और फार्मासिस्ट इफ़ योर स्टार्ट टू फील एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ पैरासीटामॉल टैबलेट दोस्तों। कहने का मतलब ये है, अगर हम वार्निंग की बात करें तो अगर जिस व्यक्ति का लीवर ख़राब है उसको ना दी जाए, किडनी फेल्योर है काम नहीं कर रही है उसको ना दी जाए दोस्तों। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, जिनमें आपको परहेज रखना होता है। और साथ में हम बता दें मेक सेफ यूज ऑफ मेडिसिन, अगर ये दिक्कतें नहीं हैं तो आपके लिए एकदम